मोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा टिकरी तालुका अब्दालपुर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधान जी द्वारा यहाँ पे सड़क बनवाने की कोशिश की जा रही है, पर अभी तक इसका बजट न होने के कारण सड़क का हाल बेहाल है। आम जनमानस परेशान है। आम जनमानस को चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है। जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, आए दिन गिरते पड़ते रहते हैं। वीडियो से कहना चाहूंगी कि सड़कों का हाल दिखाए, सड़कों का हाल दिखाए। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बुजुर्ग लोग चलते हैं फिरते हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द बजट देना चाहिए ताकि आम जनमानस सही ढंग से कम चल फिर सके। वीडियो से कहना चाहूंगी एक एक चीजों को दिखाए कि किस तरह से रोड है। इस तरह से रोड अगर रहेंगे तो किस तरह से कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की, लेकिन ग्राम सभा में काम किस तरह कर रही है। देख सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा रोड खराब है। और इस पर प्रधान यहाँ पे जितने आम जनमानस है, आम जनमानस से मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे मतलब इस तरह से अगर काम होगा, इस तरह से सरकार अगर बजट नहीं देगी, आम जनमानस इससे बहुत ज्यादा त्रस्त है, बहुत ज्यादा परेशान है। और सरकार से मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इस पर बजट दिया जाए ताकि ग्राम सभा का यहाँ पे आम जनमानस चल फिर सके। लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ पूरी भीड़ इकट्ठा है, पूरा सैलाब इकट्ठा है। और इस सैलाब से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या क्या परेशानी हो रही है। रोड बनने में दादाजी कब से कितनी परेशान है। गिर जाती है। सबसे ज्यादा साल में हो दिक्कत होती है, परेशानी होती है। जब आता है प्रधान द्वारा बहुत कोशिश होता है, मगर ऐसे परेशानी होती रहती। बजट आगे मिलता नहीं रोड बनवाने के लिए। कहते हैं डबल इंजन की सरकार मेरी है, मगर रोड देखो ऐसे आते जाते में गांव देश में परेशानी बहुत है। स्कूली बच्चे गिर जाते हैं, एक हाथ टूट गया। आप सुन सकते हैं कि किस तरह से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के हाथ टूट रहे हैं, पैर टूट रहे हैं, बेचारे गरीब है, गांव के लोग हैं। शहर हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन अब हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। 70% हमारा भारत कृषि पर निर्भर करता है, गाँव पे बसता है। अगर गाँव की हालत ये होगी तो फिर ये बहुत ही दयनीय स्थिति वाली बात है। और क्या मतलब परसों जो हादसा हुआ उस पर आप लोगों ने कोई जन सुनवाई करके कोई एक्शन नहीं लिया? सुनवाई नहीं करते, सब ये कर रहा था बेचारा वो हो गए। कुछ यहाँ पे महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, क्या आप लोगों को परेशानी होती है? परेशानी होती है चलने आने में जाने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे औरतें भी मौजूद है। कुछ औरतों से भी पूछना चाहूंगी, यहाँ पे परेशानी होती है? हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हमें आने जाने में गिर जाते हैं, हाथ टूट जाता है। हाँ, यही परेशानी ज्यादा होती है। यहाँ पे सरकार जल्द से जल्द इसका चाहते हैं। हाँ, जाते हैं। क्या आप भी मौजूद है? क्या परेशानी हो रही है? दिक्कत है, स्कूल है बगल है, गदेला आते जाते दिक्कत है और ज्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। परेशानी कितना है, बच्चे छोटे छोटे गिर जाते हैं, बस्ता लेकर स्कूल जाते हैं, इधर से आते हैं, प्राइमरी विद्यालय है। गांव के लोग जो जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग वो भी गिरते हैं। आम आदमी आता जाता है, शाम को पता लगा कि ऊंच खाल है, कहीं गड्ढा है, साइकिल ले गिर गए, मोटरसाइकिल ले गिर गए, तमाम समस्याएं हैं। अब हमारे साथ प्रधान जी को भी हम शामिल करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि कहाँ वो प्रस्ताव दिए, क्योंकि वो मेन मुद्दा तो वही बता सकते हैं। प्रधान जी थोड़ा सा। प्रधान जी, आपने ये जो आपने काम करवाना चाहते हैं सड़क पर, कहाँ आपने आवेदन किया हुआ है? मैंने सर्वप्रथम तो पहले अपने वर्तमान विधायक गीता पार्षद के द्वारा भी दिया गया। हाँ। और माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया। माननीय चीफ है उनको भी दिया गया, सभी अधिकारियों को दिया गया, IGRS किया गया, सभी तरह से दिया। इसमें 20 बार ना जो कोई कहे अब बनेगा तब बने, बजट आया, पेपर में भी इसका नामांकन हो गया था इस रोड का, तब भी अभी तक इस पे काम नहीं शुरू हुआ। कहते हैं अभी बजट नहीं है। और जो वहाँ के ठेकेदारों से पूछा जाता है कि भैया तुम्हारे यहाँ माननीय विधायक जी के वजह से कि ऐसे कैसे भी है,
यहाँ बजट नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोग सरकार से आप लोग गुहार मचाइए, आप प्रयास करिए, तभी आपको ये बजट मिलेगा। नहीं तो ऐसे बच्चे, स्कूल के बच्चे, हमको सबसे बड़ा कष्ट होता है जब हमारे यहाँ बरसात का समय होता है। तब ये 2 किलोमीटर रोड है, इसमें बच्चे जब गिरते हैं उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, हमारे बगल प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ मजारा सुजरीपुर से तेजोपुर सभी बच्चे आते हैं, इसमें बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारा छोटा बजट होने के कारण मैं इसको बनवा नहीं पा रहा हूँ, जिससे कि हम गांव को बनवाएं कि ये बाहरी रोडों को बनवाएं, जिससे कि यहाँ ये 3 मजरों को जोड़ती है रोड। इसलिए बड़ी समस्या का हमारे यहाँ ग्राम सभा के लोग सामना कर रहे हैं। विधायक कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायक जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमको बजट नहीं मिल पा रहा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है बजट बता रहे हैं सभी लोग, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे ठेकेदार, सभी कह रहे हैं भाई बजट नहीं मिल पा रहा है आपका। अभी इसके लिए मैं सरकार से गुहार मचाता हूँ, आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हो हमको जल्द से जल्द रोड का समाधान कर दें, जिससे हमारे बच्चे प्राइमरी विद्यालय में आते हैं उनका हाथ पैर आने वाले बरसात में टूटे ना। यही आशा और विश्वास साथ आप लोग से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस रोड को मनोकामना है कि आप लोग पूरा करवा दीजिए, हमारे बच्चे सही सलामत पहुंच जाए अपने स्कूल, और हमारे यहाँ जो ग्राम निवासियों के आते जाते हैं बच्चे, बूढ़े, माता पिता सब स्वच्छ रहे और सुंदर से आने जाने में कोई दिक्कतें ना हो। तो हमारे साथ प्रधान जी भी मौजूद थे, इन्होंने अपनी आपबीती बताई। इनका कहना है कि यहाँ पे कई बार फुहार लग चुकी है, इन्होंने दे भी दिया, लिखित में भी दे दिया कि हमेशा यही बोला जाता है अब आएगा बजट, कब आएगा बजट, लेकिन अभी तक कोई बजट नहीं आया। इनका दरखास्त है कि जल्द से जल्द इस पर बजट पास किया जाए, ताकि यहाँ पे आवागमन में कोई परेशानी न हो और बच्चे लोग जो आते जाते सुरक्षित आवागमन कर सके। अब सरकार को भी इस ग्राम सभा के इस रोड के बारे में सोचना चाहिए, इस पर जल्द से जल्द बजट पास करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भारत सरकार है वो हमारा जो भारत है वो 70% भारत कृषि प्रधान देश है और गांव में बसता है। अगर गांव के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर भारत भी कैसे सुरक्षित रह सकता है, ये सोचने वाली बात है। विजुअली संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।